तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रकाश राज को टीआरएस पार्टी की जानिब से राज्यसभा का रुकन बनाए जाने की कयास आराइयां गश्त कर रही हैं। मीडिया के बाद गोशों की इत्तलात के मुताबिक प्रकाश राज को राज्यसभा का रुकन बनाने का चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने पेशकश किया है और फिल्म अदाकार ने चीफ मिनिस्टर की इस पेशकश को कबूल भी कर लिया। चंद्रशेखर राव और प्रकाश राज की सियासी दोस्ती मुंबई में उस वक्त सामने आई जब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे थे। उस वक्त प्रकाश राज ने ही चीफ मिनिस्टर और उनके साथ आने वाले टीआरएस के कायदीन का इस्तकबाल किया। दोनों चीफ मिनिस्टर्स के इजलास में भी प्रकाश राज मौजूद थे। इसके अलावा एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात के मौके पर भी प्रकाश राज टीआरएस कायदीन बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर के साथ देखे गए। जराये के मुताबिक तेलुगु के अलावा कन्नड़, हिंदी और तमिल फिल्मों में अदाकारी करने वाले प्रकाश राज सियासी और समाजी तौर पर भी काफी मुतहरिक रहते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में प्रकाश राज ने कर्नाटका असेंबली के लिए किस्मत आजमाई की थी और प्रकाश राज के कई इलाकाई जमातों के कायदीन के साथ अच्छे रवाबित हैं, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर केसीआर प्रकाश राज को टीआरएस में शामिल करवाते हुए उन्हें राज्यसभा का रुकन बनाने का मंसूबा रखते हैं। फिलवक्त टीआरएस की तरफ से राज्यसभा के एक रुकन का ओहदा मखलूआ है। वरंगल से राज्यसभा में नुमाइंदगी करने वाले बंडी प्रकाश को तेलंगाना कानून साज काउंसिल का रुकन बनाया गया था, जिसकी वजह से बंडा प्रकाश ने राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा पेश कर दिया। फिलवक्त ये ओहदा खाली है। टीआरएस जराये के मुताबिक प्रकाश राज को पार्टी में शामिल करते हुए अगर राज्यसभा का रुकन बनाया जाता है तो इससे केसीआर की जानिब से कायम किए जाने वाले फेडरल फ्रंट या थर्ड फ्रंट को काफी फायदा होगा, क्योंकि प्रकाश राज के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के सियासी जमातों के साथ अच्छे रवाबित हैं। इन तमाम को केसीआर के फ्रंट में शामिल करवाने की वो कामयाब तरगीब दे सकते हैं।